नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या की गई है। शिंजो आबे के पीछे खड़े हमलावर ने गोली मारी। पुलिस ने शिंजो आबे के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में गोली मारी गई है। नारा शहर में एक सभा के दौरान ये गोली मारी गई। भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे गोली मारी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या की गई है। नारा शहर में शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की गई है। ये बेहद बड़ी खबर और निश्चित तौर पर जापान के इतिहास में आज का दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का ये देश रहा है, यहां से इस तरह की जो खबरें हैं, जो इस तरह की तस्वीरें हैं, वो नहीं आती है अमूमन। लेकिन ये अध्याय न सिर्फ जापान के लिए, तमाम देशों के लिए एक काला दिन रहेगा, क्योंकि गन के साथ देखिए ये 40 साल का जो हमलावर है वो गिरफ्तार जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या की गई है। और जो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो पीछे से हमलावर था उसने गोली मारी। वो हमलावर कहीं जाता नहीं है, वो वहीं पर खड़ा रहा और जो वहां पर अफरा तफरी का माहौल था, एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मौके पर ही गिर पड़े शिंजो आबे। काफी नजदीक से गोली मारी गई, इसीलिए बच नहीं पाए हैं और अस्पताल में शिंजो आबे की मौत हो गई है। जो ये दर्दनाक खबर निश्चित तौर पर, और ये आज का दिन जापान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप शिंजो आबे को समझिए तो इतना समझिए कि ये सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल तक वहां जिम्मेदारी को समझने वाले, समझाने वाले और बड़े बड़े निर्णय जापान के लिए लिए हैं इन्होंने, और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता थे और भारत के साथ संबंध को अगर आप समझिए तो ऐसे समझिए कि उन्हें पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, उससे नवाजा गया था। जापान में हाउस ऑफ काउंसिलर यानी अपर हाउस के लिए चुनाव चल रहे हैं, रविवार को वोटिंग होनी है। उसी के दरमियान ये सभा थी, कहा यह जा रहा है, जो नारा शहर है, और यहीं पर भाषण के दौरान शिंजो आबे को 2 गोली मारी गई। और ये बेहद ही दुखद खबर, शिंजो आबे को नजदीक से गोली मारी गई, नहीं बचाया जा सका, हत्या हुई है पूर्व पीएम की। और चलिए, क्योंकि ये निश्चित तौर पर आज का दिन काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 गेस्ट जुड़ गए। डॉक्टर दीपक वोरा हमारे साथ, पूर्व राजनयिक, और साथ ही साथ डॉक्टर वरुण तोमर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जापान से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी डॉक्टर वरुण तोमर, क्या जानकारी मिल पा रही है? हत्या कर दी गई है, क्या कुछ आधिकारिक वहां से घोषणा, कुछ आधिकारिक बयान अगर आए हैं तो वो भी बताएं सर। देखिए, इसमें यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनमें कोई वाइटल साइंस अभी नहीं नजर आ रहे हैं, यानी कि निश्चित तौर पर उनकी हत्या हो चुकी है। और सभी पार्टीज के, सभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी अपनी पार्टी, विपक्षी पार्टियों ने, सबने इस चीज की, इस घटना की कड़ी निंदा की है। और उन्होंने कहा है कि इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर जो भी अपराधी हैं, जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर दीपक वोरा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक वोरा, जो जानकारी मिल पा रही है निश्चित तौर पर दुखद है और आज का दिन ये काला अध्याय होगा। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? सबसे पहले तो इसी पर आपका एक रिप्लाई चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके, आपकी आवाज टूट के आ रही है, शायद मेरा सिस्टम स्टेबल नहीं है। जो आपने अभी बताया है शिंजो आबे के बारे में, एक दूसरा मैसेज आया है जो मेरे मित्र हैं इस समय जापान में, उन्होंने यही कहा है, इट इज कंफर्म्ड। जी, क्या कह सकता हूं मैम, जब ऐसा एक व्यक्ति जो केवल जापान का नेता नहीं था पर पूरी दुनिया के लिए जो इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें उनकी अहम भूमिका थी, बहुत बुरा लगता है। याद रखिए कि जापान जब से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, नागासाकी, हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पड़े थे, उनको तजुर्बा है न्यूक्लियर वॉर का। और जब नॉर्थ कोरिया या चीन धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, शिंजो आबे साहब ये समझते थे कि अब जापान को ये जो
प्रतिबंध लगा रखा था न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बातचीत करने से, डिफेंसिव मोर्चा, अब उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि अब नई स्थिति है और हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में। इसमें वो फॉरवर्ड लुकिंग थे। और आज जापान में जो मेरे मित्र कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन जो है वो कहती है कि भाई अब बात करें कि हमें भी अपने न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, तब तक हम अमेरिका या किसी दूसरे पर डिपेंड कर सकेंगे। दूसरा जो इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट है कि दोनों जो सागर है, महासागर है, उनके बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एरिया यही रहेगा हमारी इस शताब्दी में। ये भी शिंजो आबे साहब ठीक है सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर। मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन दो तस्वीरें हैं इस वक्त जो अपने दर्शकों को हम वो एक बार दिखा देते हैं। पहली तस्वीर तो वो है जहां पर देखिए गोली मारी गई थी, और दूसरी तस्वीर पुलिस की गिरफ्त में वो हमलावर जिसने हत्या कर दी है पूर्व पीएम शिंजो आबे की। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और आप ये समझिए कि ये हमलावर कहीं भागा नहीं था, ये यहीं पर खड़ा था गोली मारने के बाद। और जब ये गिरफ्त में आया, ये उस वक्त की तस्वीर है, गन के साथ 40 साल का हमलावर गिरफ्तार हुआ। आखिर क्या मंशा थी, क्यों इस घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया है, क्यों हत्या की है, अब ये जांच का विषय होगा, पूछताछ भी चल रही है। डॉक्टर वरुण तोमर, तस्वीरें तो हम जरूर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उस हमला